सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। भाई क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे 50 से अधिक सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, सब इंस्पेक्टर तो जेल में पड़े हुए हैं। वो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए विद्यार्थी नहीं है। ये सरकार की नाकामी का काला चिट्ठा आपके सामने दिखाई दे रहा है। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आप देख पा रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी धरने पर बैठ गए थे। इस भर्ती परीक्षा को लेकर लोग आवाज भी उठाते हैं, भर्ती परीक्षा को लेकर लोग आवाज भी उठाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो टीचर्स इस समस्या को सुनने को कतई तैयार नहीं है। नमस्कार साथियों, दोस्तों राजस्थान में एक बड़ी विडंबना है। एक और भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं, दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं के पेपर और धांधली को लेकर राजस्थान इस कदर बदनाम है कि विद्यार्थी संशय में है। विद्यार्थी खुद टेंशन में है कि मैं क्या करूं, उसकी समझ में नहीं आ रहा। फॉर्म भरे, एग्जाम दे या दलालों से मिले, क्योंकि राजस्थान में जो स्थिति है, भी जो व्यवस्थाएं तैयार हुई, जो माहौल तैयार हुआ है पेपर को लेकर, हम लास्ट लंबे समय से बात करें राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर निरंतर आवाज उठाई जा रही है। अभी सरकार ने कहा कि हम भर्ती करने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर पर लगभग 1015 पदों पर भर्ती करेंगे, प्रयोगशाला परिचायक पर भर्ती करेंगे, या अदर आपके मेडिकल डिपार्टमेंट में भर्ती आ रही है। भर्तियां तक तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान सरकार इस भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली को रोकने के लिए कतई तत्पर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर कितनी आवाज उठाई गई। हनुमान बेनीवाल ने कितना जोर लगाया, जयपुर में इतनी बड़ी रैली तक आयोजित की, लाखों की संख्या में विद्यार्थी उनके फेवर में इकट्ठे हुए। लोगों ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द की जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। भाई क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे 50 से अधिक सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, सब इंस्पेक्टर तो जेल में पड़े हुए हैं, ऊपर से 200 से अधिक अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हो रखा है। तो इतने विद्यार्थी जब आपके जेल में पड़े हुए हैं, जो इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे या जिन पर केस दर्ज किया गया है, तो फिर वो लोग कौन है? क्या वो ईमानदारी से एग्जाम में सेलेक्ट हुए विद्यार्थी हैं? वो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए विद्यार्थी नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द करे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत से लोग एकजुट होते हैं। ये सरकार की नाकामी का काला चिट्ठा आपके सामने दिखाई दे रहा है। परीक्षा से 15 दिन पहले पेपर लीक, नागौर में 2 व्याख्याताओं को पकड़ा, एसओजी चीफ ने मनमर्जी से रद्द की अनुशंसा, और सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि याचिकाकर्ता की जो याचिका है, कोर्ट उस याचिका को ही रद्द कर दे, याचिका सुनी ही ना जाए। लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं है कि याचिका रद्द क्यों हो, ये भर्ती रद्द क्यों ना हो। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आप देख पा रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी धरने पर बैठ गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई सरकार को ये भर्ती रद्द करनी चाहिए, और न केवल सब इंस्पेक्टर भर्ती, पिछले 4-5 साल में हुई सभी भर्तियों पर तो सवाल उठ रहा है। रोज का अखबार उठा लो, ऐसा कौन सा पेपर होता है, ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर होता है जिसमें किसी न किसी भर्ती परीक्षा की धांधली को लेकर उजागर नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसा नहीं है, इस भर्ती परीक्षा को लेकर लोग आवाज भी उठाते हैं, भर्ती परीक्षा को लेकर लोग आवाज भी उठाते हैं, लेकिन राजस्थान में जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो टीचर्स इस समस्या को सुनने को कतई तैयार नहीं है। देखो, ये भर्ती परीक्षाएं आपके सामने हैं। ये एसआई भर्ती परीक्षा कंप्लीट संदिग्ध है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कंप्लीट संदिग्ध है, कांस्टेबल 2018 कंप्लीट संदिग्ध है। सेलेक्ट हुए विद्यार्थियों को गिरफ्तार तक किया जा चुका है, और साथ ही साथ बेटा लगभग 200 विद्यार्थियों पर केस भी दर्ज है जो इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए? अच्छा, आवाज उठाने की हम बात करें, एक आदमी ने इंडिया लेवल पर आवाज उठाई। हमारे सर हैं राकेश यादव जी ने इंडिया लेवल पर रेलवे जैसी भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर आवाज उठाई। और न केवल खुद राकेश जी, अपितु उन्होंने सभी जितने भी लोग थे इंडिया लेवल पे, जितने भी लोग थे, उन सब लोगों को जो रेलवे भर्ती परीक्षाओं को पढ़ाते हैं, उन सबको इकट्ठा करके आवाज उठाई। रेलवे ने बाकायदा उनकी बात सुनकर, उनकी आवाज सुनकर, ट्विटर पर उनकी आवाज सुनकर सरकार ने निर्णय लिया कि रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा। सरकार सजग हुई है रेलवे को लेकर, लेकिन राजस्थान में कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। राजस्थान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान में जितने भी लोग विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं, जितने भी मास्टर लोग या पढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों का नैतिक दायित्व है कि वो आवाज उठाएं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, इन भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ आवाज उठाएं, इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाएं। यदि विद्यार्थी के पक्ष में आज आप खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में ये विद्यार्थी आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। आज विद्यार्थी के साथ अन्याय हो रहा है, वो किसी भी रूप में देख लो। भर्ती परीक्षाएं एक टाइम में कंडक्ट ना करा के 2-3 टाइम में कंडक्ट करवाते हैं,
फिर वो एक नया सिस्टम लेकर आए, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे विद्यार्थी को वैसे गुमराह किया जा रहा है। आपको पता है पशु परिसर भर्ती परीक्षा में विद्यार्थियों के 30-30 अंक बढ़ गए। एक विद्यार्थी वो है जिसके 30 अंक बढ़ गए, एक विद्यार्थी वो है जिसके 30 अंक घट गए, एक विद्यार्थी को तो पूरे 150 के 150 अंक दे दिए गए। कैसा बोर्ड बनाया है यार हमने, क्या सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी, सबको एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा ये भर्ती परीक्षाओं का केवल तमाशा होकर रह जाएगा। मैं राजस्थान के सभी शिक्षक और सभी विद्यार्थियों से ये अपील करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि इस सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू करो। मैं मेरा प्रयास निरंतर जारी रखूंगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार।